हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, इस चित्र को देखिए, बताइए ये कौन है। ये है शिवाजी, वेरी गुड। और ये गांधी जी, वेरी गुड। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 9, मैं गांधी बन जाऊं। यहाँ पर गांधी जी के ऊपर कविता है। इसमें एक लड़का है जो गांधी जी की तरह बनना चाहता है। तो आइए पढ़ें। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ, फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सिऊंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। बच्चों, अब मैं कविता का अर्थ बताऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। यहाँ पर देखिए चित्र में एक लड़का है जो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे खादी की चादर दे दे, मैं भी गांधी की तरह बन जाऊं। तो बच्चों, ये है खादी का कपड़ा। यह एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो यहाँ पर लड़का खादी की चादर मांग रहा है अपनी माँ से, जो गांधी जी भी इसी तरह से ओढ़ते थे। आगे लिखा है सब मित्रों के बीच बैठ, फिर रघुपति राघव गाऊं। तो लड़का क्या कह रहा है कि मैं फिर सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव यह गांधी जी का एक प्रसिद्ध गाना है जो वो गाते रहते थे अपने आश्रम में। तो लड़का कह रहा है कि मैं भी गांधी की तरह बनकर और मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव का गाना गाऊंगा। आगे है निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। तो यहाँ पर लड़का कह रहा है कि मैं निकर, जो छोटी सी पैंट की तरह होती है, वो नहीं पहनूंगा। मैं भी गांधी जी की तरह धोती पहनूंगा। तो बच्चों, इस तरह से गांधी जी ने देखिए धोती पहनी है कमर के नीचे, इसे धोती कहते हैं। तो लड़का कह रहा है कि वह धोती पहनेगा और खादी की चादर ओढ़ेगा जिस तरह से गांधी जी ने ओढ़ी है। आगे की लाइन है घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। तो आगे की लाइन में लड़का कह रहा है कि मैं भी घड़ी कमर में, देखिए गांधी जी ने घड़ी पहनी है कमर में, उसी तरह से मैं भी पहनूंगा। और आगे कह रहा है सैर सवेरे कर आऊंगा। वह सुबह यानी मॉर्निंग में घूमने के लिए जाएगा। आगे की लाइन है मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सिऊंगा। बच्चों, यहाँ पर लड़का कह रहा है कि मैं बकरी का दूध पीऊंगा और जूता अपना आप सिऊंगा, यानी कि अपना जो चप्पल या जूता है वह खुद सिलकर बनाएगा। आगे की लाइन देखिए आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। यहाँ पर लड़का कह रहा है कि माँ मैं तेरी आज्ञा मानूंगा। आज्ञा यानी कि जो भी माँ उसे कहेगी करने के लिए वह सब करेगा। आगे है सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, यानी कि वह प्रण करेगा, यानी कि प्लेज लेगा सेवा करने के लिए दूसरों की, जिस तरह से गांधी जी ने देश के लिए कार्य किए उसी तरह से। आगे है मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। तो बच्चों, यहाँ पर लड़का कह रहा है कि माँ
मुझे रुई की पूनी दे दे। यानी जो रुई होती है उसे पतली पतली पट्टी बनाकर चरखे पर लगाकर उसे धागा बनाया जाता है। तो वह अपनी माँ से मांग रहा है कि मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, कि मैं भी गांधी जी की तरह चरखा चलाऊं और उससे धागा बनाऊं। देखिए इस तरह से कापूस यानी कॉटन से चरखे को चलाकर धागा बनाया जाता है। अंत में वह कह रहा है, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो बच्चों लड़का कह रहा है कि माँ मुझे खादी की चादर दे दो, मैं गांधी की तरह बन जाऊं। तो बच्चों ये हो गई हमारी कविता। आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा है अभ्यास 1, कृति देखो और करो। तो यहाँ पर जानवर और पक्षी दिए हैं, उनके बच्चों से उनकी जोड़ियाँ मिलानी है। तो पहला है गाय। गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाई है। दूसरा है भेड़। भेड़ के बच्चे को कहते हैं मेमना। इसके बाद है बाघ। बाघ के बच्चे को कहते हैं शावक। आगे है कुतिया। तो कुतिया के बच्चे को कहते हैं पिल्ला। तो हमें जोड़ी मिलानी है। आगे है मुर्गी। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, तो जोड़ियाँ मिलाइए। आगे है बिल्ली। उसके बच्चे को बिलौटा कहते हैं हिंदी में, तो इससे आपको जोड़ियाँ मिलानी है। उसके नीचे लिखा है इन रंगों की वस्तुओं के नाम बताओ। रंगों के नाम बताओ। यह आपको वर्कबुक में दिया है, तो मैं आपको लिखकर भेजूंगी। सबसे नीचे लिखा है चींटी बांबी तक कैसे जाएगी, उसे उंगली से दिखाओ। तो आपको यहाँ पर जो बिंदु बिंदु बना है डॉट, उसको लाइन से मिलाना है। अगला पेज देखिए, यहाँ लिखा है अभ्यास 2, कृति क्या भूल गए पहचानो और बताओ। तो यहाँ पर आपको भी जो चित्र दिए उनमें क्या नहीं है उससे आपको जोड़ियाँ मिलानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है घर। घर को हमें मिलाना है खिड़की से। आगे है हिरन। हिरन को मिलाना है सींग से। आगे है घड़ी। तो घड़ी में कांटे नहीं हैं, उससे मिलाना है। फिर है कार। कार के पहिए से मिलाना है। दूसरी ओर देखिए हाथी है, उसकी सूंड नहीं है, तो सूंड से मिलाएंगे। फिर है घोड़ा, उसकी पूँछ नहीं है, पूँछ से मिलाएंगे। अब है पेड़। पेड़ को आम से। इसके बाद है खरगोश। तो खरगोश के कान नहीं हैं, तो कान से मिलाएंगे। तो बच्चों आपको इसी तरह से वर्कबुक में भी करना है। तो बच्चों आज हमने जो कविता पढ़ी उसे आपको एक बार अच्छी राइटिंग में नोटबुक में लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। So, how are you all? Hope you all are happy and doing your studies at home properly. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। तो बताइए इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नंबर। वेरी गुड। तो बच्चों इन्हीं नंबर्स यानी अंकों पर आधारित हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हर्ष। 1 2 3 आंगन से कचरा बीन। 2 3 4 सबसे करो प्यार। 3 4 5 सांच को नहीं आज। 4 5 6 पढ़ाई करते रहे। 5 6 7 खेलें मिलकर साथ। 6 7 8 एकता के ठाठ। 7 8 9 मन उदास क्यों। 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। बच्चों अब हम कविता का अर्थ समझेंगे।
तो देखिए पहले लिखा है 1 2 3 आंगन से कचरा बीन, यानी कि देखिए इसे आंगन कहते हैं। गांव में चारों तरफ घर होते हैं और बीच में इस तरह जगह होती है। तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3 आंगन से कचरा बीन। तो हमें घर में जो भी कचरा है उसे बाहर कूड़ेदान में डालना चाहिए। आगे की लाइन है 3 4 5 साँझ को नहीं आज। तो यहाँ पर 3 4 5 के बाद लिखा है साँझ को नहीं आज, यानी सच कभी भी छुपता नहीं है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे की लाइन है 4 5 6 पढ़ाई करते रहे, यानी कि जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए समय पर और खेलना भी चाहिए, लेकिन हमारा पहला काम है पढ़ाई करना। आगे की लाइन है देखिए 5 6 7 खेलें मिलकर साथ। तो यहाँ पर लिखा है 5 6 7 खेलें मिलकर साथ। तो बच्चों आपको जैसे कि मैंने बोला कि पढ़ाई तो करनी ही है, पर हमें उसके साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। तो हमें मिलकर खेलना चाहिए अपने दोस्तों से, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। आगे की लाइन है 6 7 8 एकता के ठाठ, यानी कि यहाँ पर दिया है कि एकता के ठाठ, यानी हमें हमेशा एक रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। जैसे कि हमारा भारत देश है, यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और वे अपने त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एकता के ठाठ यानी हमें अपने देश में एकता को एक आभूषण यानी गहने की तरह संभाल कर रखना चाहिए। आगे की लाइन है 7 8 9 मन उदास क्यों। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा उदास है, तो हमें कभी भी मुसीबतों से घबराकर उदास नहीं होना चाहिए। चाहे हमें कम नंबर आए या हमारा काम पूरा ना हो, तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए फिर से मेहनत करनी चाहिए। आगे की लाइन देखेंगे 8 9 10 खिल खिलाकर हंस। तो बच्चों यहाँ पर देखिए चित्र में जैसे बच्चे हंस रहे हैं, तो हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। तो बच्चों ये हो गई हमारी कविता हंस। इसका आपको प्रश्न उत्तर नहीं है। अच्छा तो मुझे बताइए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटा पौधा। वेरी गुड। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी बहुत प्रदूषण यानी पोल्यूशन होता जा रहा है, तो हमें भी पौधा लगाना चाहिए। तो इसी पर है हमारा आज का पाठ। दूसरी इकाई में पाठ 1 वृक्ष बढ़ाओ। इस पाठ में बच्चों हमें चित्रवाचन करना है, तो आपको भी चित्र का ऑब्जर्वेशन करना है। तो बताइए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। वेरी गुड। हाँ बच्चों यहाँ पर कुछ पेड़ हैं और उनमें फल भी लगे हुए हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर बच्चे पौधे लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़का और लड़की खड़े हैं, उनके हाथों में क्या है? पौधे। वेरी गुड। उनके हाथों में पौधे हैं, तो अब वो पौधे लगाएंगे।
यहाँ पर देखिए एक लड़का कुदाल से गड्ढा खोद रहा है। तो बच्चों देखिए इस चित्र में कुदाल दिखाई गई है, इसे इंग्लिश में हो कहते हैं। और यहाँ पर शिक्षिका यानी टीचर खड़ी है जो बच्चों को समझा रही है कि कैसे पौधे लगाने हैं। यहीं पर देखिए बगल में झाड़ी रखी है, इसे इंग्लिश में वाटरिंग कैन कहते हैं, जिससे पौधे को पानी देते हैं। देखिए पीछे एक लड़का पौधा लगा रहा है और उसको ईंट से घेर दिया है, जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए पहाड़ भी हैं, तो सबसे पीछे एक लड़का और लड़की पहाड़ी का दृश्य देख रहे हैं और ऊपर चिड़िया भी उड़ रही है। यहाँ पर देखिए एक लड़का और लड़की जो पौधे लेकर खड़े हैं, उनके ठीक बगल में एक तख्ती यानी बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलती है। तो बच्चों इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए नीचे ज़मीन पर लिखा है धरती माँ की सुनो पुकार, बच्चे कम हो वृक्ष हजार। यानी कि धरती माँ कह रही है कि भले ही बच्चे कम हों, लेकिन वृक्ष बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और पेड़ जंगल कम होते जा रहे हैं। तो बच्चों इसलिए हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो आपको इस पाठ से क्या सीख मिली? हमें पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें नहीं काटना चाहिए। वेरी गुड। तो बच्चों ये हो गया हमारा पाठ 1। अब हम इसी से रिलेटेड एक बाल गीत यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों जिस तरह से मैं बोलूँगी आपको भी उसी तरह से बोलना है। पौधे 4 लगाएं, पानी उन्हें पिलाएं, उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाएं। पौधे 4 लगाएं, फूलों से भर जाएं, तितली उन पर आए, उड़ें और मंडराएं। पौधे 4 लगाएं, खुशबू से भर जाएं, झूम झूम लहराएं, मन में सब हर्षाएं। तो बच्चों ये हो गया हमारा बाल गीत। इसमें भी हमें पौधे लगाने के बारे में ही बताया गया है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग योर स्टडीज प्रॉपरली। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बताइए इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर फल वाले से सामान खरीदकर उसे पैसे वापस ले रहे हैं, छुट्टे पैसे। तो बच्चों हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो आइए आज का पाठ हम पढ़ें, पाठ 2 पैसे। तो बच्चों इस पाठ में हमें चित्रवाचन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 के सिक्के दिए हैं। 10 रुपये की नोट भी यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों 10 की नोट भी होती है और 10 रुपये के सिक्के भी मिलते हैं। यह पुरानी 10 की नोट है, ये भी हमें देखने को मिलती है। और ये नोट 10 की नई आई है, जो हम अब देखते हैं।
10 के नोट के बगल में देखिए 20 रुपए की नोट है। बच्चों ये पुरानी 20 रुपए की नोट है और अब 20 रुपए की नई नोट इस तरह की है जो हम देखते हैं। 20 रुपए के बगल में देखिए 50 रुपए की नोट है। ये 50 की पुरानी नोट है और अब हम 50 रुपए की ऐसी नोट देखते हैं। नीचे देखिए एटीएम का चित्र दिया है। एटीएम से बच्चों हम पैसे निकालते हैं। आगे है यहाँ पर एक औरत सामान खरीद रही है और पैसे दे रही है। तो बच्चों जब हम सामान खरीदते हैं दुकानदार से तो हम उसे पैसे देते हैं। और यहाँ पर अंत में देखिए 2 बच्चे हैं, वो गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं। तो बच्चों हमें भी गुल्लक में पैसे जमा करने चाहिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा चित्र वाचन। अब हम इसके नीचे दिए गए शब्द और वाक्यों को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहले यमुना। यमुना एक नदी का नाम है। यमुना के बाद लिखा है गायन। गायन यानी गाना गाना। आगे है थकान। थकान यानी जब हम थक जाते हैं तो उसे कहते हैं थकान। अगला शब्द है साथ। साथ यानी जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अगला शब्द है मिसल। मिसल यह खाने की चीज़ का नाम है। मिसल के बाद है मलयालम, यह भाषा का नाम है। उसके बाद है एकांत। एकांत यानी अकेले में। आगे है आएगा। आएगा यानी जैसे कि हम कहते हैं कि राम आएगा। अगला है ऐरावत, यह हाथी का नाम है। ऐरावत के बाद है ऐब। ऐब यह किसी के अंदर जैसे कि कोई बुराई हो उसे ऐब कहते हैं। नीचे की लाइन में शब्द है सिक्का। सिक्का यहाँ पर देखिए हम गुल्लक में सिक्के डालते हैं। उसके बाद है चिल्लर। चिल्लर यानी छुट्टे पैसे जो कि सिक्कों के रूप में होते हैं उसे कहते हैं चिल्लर। आगे है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं हाथों में। इसके बाद है बिंदी। बिंदी यह औरतें माथे पर लगाती हैं, लड़कियां भी बिंदी लगाती हैं। इसके बाद है एटीएम। एटीएम से बच्चों हम पैसे निकालते हैं। इसके बाद है गुल्लक। गुल्लक जिसमें हम पैसे जमा करते हैं उसे गुल्लक कहते हैं। आगे है थैली। फिर इसके बाद लिखा है दुपट्टा। तो बच्चों ये देखिए ये है थैली। थैली कागज़ या कपड़े की होती है। और देखिए चित्र में लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा है। दुपट्टा के बाद लिखा है नोट। तो देखिए इस चित्र में नोट दिखाई गई है और सिक्के भी हैं। आगे है रुपया। रुपया यानी नोट और सिक्कों को ही रुपया कहते हैं। उसके बाद है पगड़ी। देखिए इस चित्र में इस आदमी ने पगड़ी सर पर पहनी है। और अंत में लिखा है जूड़ा। तो बच्चों देखिए इस तरह से औरतें पूरे बालों को लेकर जूड़ा बनाती हैं। अब देखिए शब्दों के नीचे यहाँ पर लिखा है खुशी और आनंद रोज बचत करते हैं। तो बच्चों चित्र में देखिए एक लड़का और लड़की हैं जो गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं। तो उनका नाम है लड़की का खुशी और लड़के का आनंद। वो लोग रोज बचत करते हैं। अब वाक्यों को हम देखेंगे। तो पहले लिखा है सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो जैसा कि आपने चित्र में देखा कि कोई भी सामान खरीदने के लिए हमें दुकानदार को पैसे देने पड़ते हैं। बिना पैसे के वो सामान हमें नहीं देगा। आगे लिखा है पैसा मेहनत करने से मिलता है। तो जैसे कि आपके माता पिता कुछ न कुछ नौकरी करते होंगे तभी उन्हें पैसे मिलते हैं। तो बच्चों पैसा मेहनत करने से ही मिलता है।
अगली लाइन है हम एटीएम बैंक से पैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आपने चित्र में देखा, एक आदमी एटीएम से पैसे निकाल रहा है और हम बैंक जाकर भी पैसे निकाल सकते हैं। दूसरी ओर लिखा है कृपया चिल्लर पैसे दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर देखिए चित्र में औरत सामान ले रही है तो वो उसे पैसे दे रही है। तो दुकानदार छुट्टे पैसे मांगते हैं जिसे कहते हैं चिल्लर। आगे लिखा है पैसे गिनकर देने लेने चाहिए। तो बच्चों, हमें कभी भी पैसे किसी को भी देने हो पहले उसे गिन लेना चाहिए, फिर लेना या देना चाहिए। आगे लिखा है अपने गुल्लक में रोज पैसे जमा करो। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें रोज अपने गुल्लक में पैसे जमा करने चाहिए। यहाँ पर सबसे नीचे देखिए लिखा है अनुरेखन। तो आपको इन अक्षरों को गाढ़ा करना है पेंसिल से। अब हम देखेंगे पाठ का दूसरा पेज। यहाँ पर लिखा है भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो। तो यहाँ पर हमें चित्रों के पहले अक्षर को पहचानना है। तो पहला चित्र देखिए है यज्ञ का। इसका पहला अक्षर है य। इसके बाद है थर्मस। थर्मस का पहला अक्षर है थ। आगे चित्र है लोकमान्य तिलक का। यहाँ पर पहला अक्षर नहीं दिया है, ल दिया है। नीचे चित्र है एड़ी का। तो पहला अक्षर है ए। आगे है ऐनक, पहला अक्षर है ऐ। यहाँ पर नीचे लिखा है वाचन, पढ़ो। तो बच्चों, हमें इन शब्दों का और वाक्यों का वाचन करना है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए। नया, थाली, तनु, जूता, तेल, कुलू, बैल, कृपया, आएगा, तमिल, ऐबक। आगे है एकता थैलाला, आकृति कोमल आ, चलते चलते माया आई। आखिरी लाइन है कला ऐनक ला, जय विजय आए, एकनाथ एक आम ले आ। नीचे लिखा है लेखन, देखो, मिलाओ और चौखट में उचित संख्या लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर सिक्के और नोट दिए हैं, उन्हें आपको देखकर जोड़कर उत्तर लिखने हैं। ये आपको वर्कबुक में भी दिया है, मैं आपको इसका फोटो भेजूंगी। और यहाँ पर सबसे नीचे लिखा है अनुरेखन। ए और ऐ वाले शब्द हैं, तो आपको इन्हें गाढ़ा करना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।